start the new topic from our subject human resource management, and today we are going to discuss the problems and the advantages of trade union. ठीक है, it is the last topic which is related to trade union. श्रमिक संघ के ये आखिरी दो टॉपिक है, एक तो उसके फायदे क्या हैं और दूसरी जो श्रमिक संघ है उनके क्या नुकसान है या क्या समस्याएं होती हैं। तो ये दो टॉपिक कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा जो ट्रेड यूनियन वाला टॉपिक है पूरा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द एडवांटेजेस। पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है एडवांटेजेस ट्रेड यूनियन के, ना श्रमिक संघ के क्या फायदे हैं। तो इसको फिर कैटेगराइज किया है, पहला जो बेनिफिट्स हैं या पहले जो एडवांटेजेस है इट इज़ फॉर द वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कर्स मतलब मजदूर के लिए क्या एडवांटेज है, फायदे हैं। और दूसरा फॉर एम्प्लॉयर्स, ठीक है, ऑनर्स जो मालिक होते हैं, है ना, जो जॉब देते हैं, उन एम्प्लॉयर्स के लिए ट्रेड यूनियन के क्या बेनिफिट्स है, क्या फायदे हैं। दिस टू टॉपिक्स वी हैव टू डिस्कस टुडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल whenever we are talking about the advantages for workers, so first of all the promotion of unity. ट्रेड यूनियन क्या करता है, बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, मेनी और वेरियस ग्रुप्स आर कंसिडर्ड एज ए मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एम्प्लॉयज ट्रेड यूनियन के सदस्य होते हैं जो मजदूर होते हैं, तो उनमें एक यूनिटी होती है, ठीक है, एक एकता होती है। तो उस एकता को प्रमोट करना, उस एकता को आगे बढ़ाना, उसका प्रमोशन करना कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम सब में जब एकता होगी तो हम अपने हक और अपने अधिकारों के लिए क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, हम हमारे वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर वर्कर्स इट प्रमोट देयर यूनिटी। नेक्स्ट इज द इंक्रीज इन एफिशिएंसी, जो भी क्षमता होती है, बिकॉज एवरीवन और वी कैन से दैट एवरी एम्प्लॉयज इज हैविंग देयर ओन एफिशिएंसी। हर वर्कर, हर मजदूर की अपनी कुछ क्षमताएं होती है, तो उन क्षमताओं में भी क्या करना है, इंक्रीमेंट करना। देखो कई बार क्या होता है कि हमारा पोटेंशियल बहुत है, हमारी एफिशिएंसी बहुत है, हम बहुत क्षमता के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमारा जो मोरल होता है, जो हमारा मतलब कॉन्फिडेंस होता है वो लूज हो जाता है, हम डीमोटिवेट होना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। अगर जो चीज़ें हैं वो हमारी अनुसार नहीं चल रही हो तो हम अपने आप को खुद ही को डीमोटिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर रिजल्ट क्या होते हैं कि जो हमारी एफिशिएंसी है हम उसके अनुसार भी काम कर नहीं सकते, कर नहीं पाते, क्योंकि मन ही नहीं लगता है काम करने में, है ना, जब हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है। तो उसी अनुसार कि अगर आपको आपकी क्षमताओं को बढ़ाना है, मतलब एम्प्लॉयर को आपकी डिमांड पूरी करनी है, कोई है जो आपके हक की रक्षा कर रहा है, आपके हकों, आपके अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है वो वापस से लौटने लगता है, वो सेल्फ मोटिवेट होने लगता है कि भाई कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है, कोई तो है जिनको हमारी प्रॉब्लम है या हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो इस तरह की चीज़ें उनके माइंड में आती है तो वो खुद मोटिवेट होने लगते हैं। तो ट्रेड यूनियन का अगला बेनिफिट क्या हो गया कि इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। नेक्स्ट, लेस एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अब जो शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन बोले तो शोषण, शोषण एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है कि जब आपको आपके अधिकार पता है, आपको कर्तव्य पता है ना, तो आप आपका शोषण होने से, खुद का शोषण होने से बचा सकते हैं। मतलब कोई आपके अधिकारों का ऐसे ही हनन नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको याद है तो जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि एजुकेशन टू वर्कर्स, है ना, ट्रेड यूनियन वर्कर्स को एजुकेट भी करता है कि भाई आपको आपके अधिकार पता होने चाहिए, जैसे कर्तव्य पता है वैसे अधिकार भी पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या अधिकार है। कहीं कोई अधिकार, कोई हित का हनन तो नहीं कर रहा हमारे, तो जब तक आप एजुकेट नहीं होंगे, आपको आपके अधिकार नहीं पता होंगे, तो आप लड़ेंगे कैसे, है ना। तो इसी तरीके से लेस एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज वेन एवर द एम्प्लॉयज आर गेटिंग द एजुकेशन एंड दे आर हैविंग they are knowing each and everything about their rights, so they are ready for decreasing their exploitation. वो रेडी हो जाते हैं अपने शोषण को कम करने के लिए, क्योंकि अब उनको नॉलेज है। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पर भरोसा। अब सेल्फ रिलायंस कैसे इंक्रीज होता है या कैसा एक एडवांटेज है ट्रेड यूनियन का जो वर्कर्स को मिलता है, तो जब आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जब आपकी डिमांड पूरी करने के लिए आपके साथ साथ दूसरे लोग भी एकता दिखाते हैं, यूनिटी शो करते हैं, तो आपका खुद का भरोसा भी उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है कि भाई मैं अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ रहा, मेरे साथ पीछे और बहुत सारे लोग हैं जो सेम चीज़ों से, सेम समस्या से क्या है, ग्रसित हैं, और हमारी लड़ाई हमें अकेले को नहीं लड़नी है, हम सब ग्रुप हैं जो आगे होकर इन चीज़ों का
हम चाहते हैं, है ना। तो इस तरीके से सेल्फ रिलायंस, खुद का भरोसा बढ़ना, बेटर वेजेस, जो मजदूरी है, जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट फिक्स करती है, उस मिनिमम वेजेस का लाभ लेना, ये भी वर्कर्स के लिए आवश्यक है। वर्कर्स का एक कह सकते हैं हम राइट है, अधिकार है मजदूरों का। तो वो बेटर वेजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है ट्रेड यूनियन की तरफ से। नेक्स्ट है मोर बार्गेनिंग, दैट मीन्स कि और ज़्यादा मोल भाव, अगर आपकी डिमांड, आपने एक डिमांड रखी, उसके और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि एक डिमांड पूरी होगी तो बाकी की ऑटोमेटिक ही डिमांड आपकी पूरी हो जाएगी, आपके मांगे एक मांग पर टिकी हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग। और लास्ट है आपका मोर पार्टिसिपेशन। ट्रेड यूनियन में देखो क्या होता है कि जब कोई संघ होता है और हमारे साथ अगर खुद का शोषण हो रहा है तो हम भी क्या चाहेंगे कि अच्छा कोई संस्था है जो वर्कर्स के लिए, वर्कर्स के हित के लिए काम करती है, तो वी वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम खुद भी एज ए वर्कर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना, एज वेल एज जो ट्रेड यूनियन होती है, दे आर ऑल्सो गिविंग चांस टू द एम्प्लॉयज, दे वांट टू नो देयर ओपिनियन रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। वो पार्टिसिपेशन, एक तो हमारा मेंबर बनना ये पार्टिसिपेशन, और दूसरा कि कोई जब महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं तो जो भी आपके मेंबर्स हैं, जो भी वर्कर्स आपके मेंबर्स हैं आपके ट्रेड यूनियन के, मतलब मेजर डिसीजन लेते टाइम उनका ओपिनियन, उनके आइडिया लेना, तो उसमें भी वो पार्टिसिपेशन करवाता है अपने मजदूर का। ऐसा नहीं कि भाई जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो कमेटी मेंबर्स हैं, सिर्फ जो टॉप कमेटी मेंबर्स हैं वही डिसीजंस ले लेंगे, नहीं, दे ऑल्सो वांट टू नो द ओपिनियंस, आइडियाज ऑफ देयर मेंबर्स, ठीक है। जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं, मतलब मजदूर जो हैं, वो उनका भी ओपिनियन लेते हैं जब कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना हो तो दे मतलब ट्रेड यूनियन इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द मोर पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉयज वाइल दे आर टेकिंग द इम्पोर्टेंट डिसीजन, दे वांट टू नो देयर आइडियाज, देयर व्यूज, है ना। जब भी कोई महत्वपूर्ण बातें रखनी हो सामने या कोई निर्णय लेना हो तो दे आर गिविंग chance to their members, to their employees, those who are the members of the trade union, for taking their views and ideas। तो ये तो हो गए भाई वर्कर्स के लिए एडवांटेजेस। अब वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर का फिर कौन, एम्प्लॉयर के हक के लिए कौन, भाई एम्प्लॉय की भी तो अपने कुछ राइट्स, अपने कुछ ड्यूटीज होती है। ऐसा थोड़ी ना कि बस वो दूसरों की पूरी करने में मांगों को और अपना खुद का शोषण करता चला जाए। तो ट्रेड यूनियन इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द एम्प्लॉयर्स के लिए भी काम होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जो मजदूर है वो बेवजह जिद पर अड़ जाते हैं, तो ट्रेड यूनियन उस चीज़ को भी समझती है, उस बात की गंभीरता को भी समझती है। और कई बार स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि भाई एम्प्लॉयर से लड़ने की बजाय एम्प्लॉयज़ को ही समझाया जाता है कि भाई आप जो कर रहे हैं वो एट प्रेजेंट गलत है। तो अब देख लेते हैं हम कि एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदे मिलते हैं ट्रेड यूनियन के। पहला है लेस डिस्प्यूट, क्योंकि डिस्प्यूट्स जो मतभेद होते हैं वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में ही होते हैं जनरली। तो जब ट्रेड यूनियन दोनों का सेटलमेंट करवाती है तो मतभेद होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो भाई एम्प्लॉयर के दिमाग से लोड हट गया कि अब भाई मतभेद होने के चांस क्या है, डिस्प्यूट्स होने के चांस बहुत कम है। नेक्स्ट है मोर पीस, ज़्यादा से ज़्यादा शांति का वातावरण होता है। डेफिनेटली जब झगड़े नहीं होंगे, जब मतभेद नहीं होंगे तो शांति ही होगी। उसके बाद प्रमोशन ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र को क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना, प्रमोट करना, है ना। मतलब तानाशाही वाली चीज़ें नहीं कि जो एम्प्लॉयर ने कह दिया एनी हाउ एम्प्लॉयज़ को उसको मानना ही है। डेमोक्रेसी लाना, लोकतांत्रिक मतलब लोगों के लिए, जनता के लिए, जनता के प्रति शासन, ऐसा कुछ कहते हैं। तो वो प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी इस टाइप की चीज़ होगी, है ना। तो हम कहेंगे कि जो डेमोक्रेटिक कंडीशन, डेमोक्रेटिक सिचुएशंस को, स्थितियों को ऑर्गेनाइजेशन में लाना, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके माइंडसेट ऐसा ना हो जाए कि भाई हम तो तानाशाह में हम काम कर रहे हैं, बल्कि लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए कि अगर समस्या है, अगर डिसीजन लेना है तो एवरीवन विल गिविंग देयर व्यूज, देयर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग। तो डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। और लास्ट है हेल्दी पॉलिसी। ट्रेड यूनियन की तरफ से जो भी नियम, कानून, पॉलिसीज बनती हैं, इट इज़ ऑल्सो बी हेल्दी, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स के लिए हो, एम्प्लॉयज़ के लिए बेहतर हो, तो वो हेल्दी पॉलिसी होंगी कि जो भी कोई कठोर नियम ना बनाए जाए, है ना। जो भी पॉलिसी हो वो इस तरह की हो कि एम्प्लॉयज़ को उनको कंप्लीट करने में, उन नियमों को मानने में ज़्यादा परेशानी ना हो। सो dear students, this is all the advantages for the employers as
to discuss the problems and the shortcomings of trade union. मतलब जब फायदे हैं तो नुकसान तो होंगे, है ना। तो ट्रेड यूनियन के क्या नुकसान है, क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती है समटाइम्स ट्रेड यूनियन के लिए, वो देख लो। अनइवन ग्रोथ, मतलब अगर आपका जो श्रमिक संघ है, जो ट्रेड यूनियन है, अगर वो कमजोर है, अगर कमजोर है बोले तो नो वन इज गिविंग देयर पार्टिसिपेशन, बस कुछ है कि मेंबर है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो इन चीज़ों से अनइवन ग्रोथ होती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जब मेंबर्स होंगे तो ट्रेड यूनियन की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उसके मेंबर्स होंगे। अब अगर कम एम्प्लॉयज़ हैं तो किसके हितों के लिए लड़ना हमें पता ही नहीं है, तो अनइवन ग्रोथ, मतलब कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं होना, अनइवन मतलब वीक ट्रेड यूनियन का होना, कमजोर श्रमिक संघ। दूसरी प्रॉब्लम है स्मॉल साइज। समटाइम्स क्या होता है कि जब वही सेम चीज़ की अगर ज़्यादा एम्प्लॉय, ज़्यादा वर्कर्स अगर ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं है, तो ट्रेड यूनियन अगर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि फिर उनके मुद्दों को सुना ही जाए, उन पर चर्चा करके उनकी समस्याओं को हल किया जाए। उसके बाद है वीक फाइनेंशियल पोजीशन। देखो स्मॉल साइज है, कम मजदूर उसके सदस्य हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, हु विल डोनेट, चंदा कौन करेगा फिर ट्रेड यूनियन को चलाने के लिए, तो फाइनेंशियल पोजीशन भी उस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। उसके बाद है पॉलिटिकल लीडरशिप। अब कई बार क्या होता है, ट्रेड यूनियन को राजनीति का सपोर्ट मिल जाता है और जो नेतृत्व हो जाता है वो राजनीति का हो जाता है, तो जो भाई तो फिर राजनीतिज्ञ तो आपको पता है कि अपने अपने हित का सोचते हैं, तो जो पॉलिटिकल जैसी लीडरशिप आई तो जो दूसरे अध्यक्ष हैं या जो कमेटी मेंबर्स हैं उनका वर्चस्व धीरे धीरे खतरे में पड़ जाता है, खत्म होने की कगार पे आ जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल राजनीति जब किसी जगह चली जाती है तो फिर उन्हीं का क्या हो जाता है, बोलबाला हो जाता है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप भी एक इसकी समस्या है। दूसरा मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियन, मतलब एक नहीं अनेकों श्रमिक संघ का होना, तो जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियंस होंगे, जितनी ज़्यादा संख्या में श्रमिक संघ होंगे, तो वो भी एक समस्या उत्पन्न कर देते हैं ट्रेड यूनियन की इमेज के ऊपर। नेक्स्ट है इंटर यूनियन रिवाइलरी। इंटर यूनियन रिवाइलरी मतलब कि दो ट्रेड यूनियन के बीच में डिस्प्यूट्स का होना, दो ट्रेड यूनियन के बीच में मतभेद का होना, उसको क्या बोलते हैं, इंटर यूनियन रिवाइलरी। अगर हम देवास की बात करें या दूसरे सिटीज़ की बात करें तो एक से ज़्यादा श्रमिक संघ वहाँ पर होते हैं, अलग अलग नाम से होते हैं, ये तो कल अपन ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पढ़ा ही था। तो एक कोई श्रमिक संघ है, मान लो ABC, दूसरा है XYZ। अब XYZ के अपने अलग मेंबर्स हैं, ABC ट्रेड यूनियन के अपने अलग मेंबर्स हैं, तो इन ABC और XYZ ट्रेड यूनियन के बीच में क्या चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, इनके ओपिनियन अलग है, XYZ वालों के ओपिनियन अलग है। अब ट्रेड यूनियन के बीच में झगड़े हुए हैं, मतभेद हो गया, अब इनको कौन समझाएगा, तो ये एक समस्या होगी इंटर यूनियन रिवाइवल। नेक्स्ट है अपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयर। समटाइम्स जो एम्प्लॉयर्स होते हैं दे आर ऑल्सो इन अपोजिशन ऑफ ट्रेड यूनियन, कई बार ये भी विरोध में होते हैं किसके, ट्रेड यूनियन के। अब मनमाना तो बात एम्प्लॉयर से ही है, जब एम्प्लॉयर ही ट्रेड यूनियन के विरोध में हो गया फिर कौन क्या करेगा, है ना। तो ड्यू टू द अपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयर। और लास्ट वन इज अनरीजनेबल डिमांड। कई बार मजदूरों की तरफ से बेतुकी सी मांगे होती हैं जिनको पूरा करवाने के लिए जोर चलाया जाता है, लेकिन अगर वो रीजनेबल डिमांड नहीं है या वो रिलायबल नहीं है तो हु विल कंप्लीट योर डिमांड, फिर ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयर भी आपके डिमांड को कंप्लीट नहीं करेंगे, ट्रेड यूनियन का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो ड्यू टू द अनरीजनेबल डिमांड समटाइम्स it's become a problem of the trade union. So students, this all are the advantages, and then we have discussed the problem of trade union. So this topic, that is trade union, is completed. Now in next video we will discuss